जय जोहार संगवारी मन। छत्तीसगढ़ प्रभात न्यूज चैनल में आप मन के स्वागत है। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की तमाम महत्वपूर्ण एवं बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में मानसून 10 जून से आने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार मानसून की रफ्तार अगर सामान्य स्थिति में रही तो 10 जून को बस्तर एवं 15 जून को रायपुर पहुंच जाएगी। दिल्ली मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में एक चक्रीय चक्रवाती घेरा विदर्भ की स्थिति है। बंगाल की खाड़ी में नमी का आगमन जारी है। इस बार मानसून केरल पहुंचने में अधिक लेट तिथि नहीं करेगा। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के साइक्लोनिक सिस्टम की वजह से प्रदेश में गर्मी कंट्रोल में है। एक दो स्थान में हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, छत्तीसगढ़ में 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन सरकार ने बिगड़े कारोबार को पटरी पर लाने के लिए ढेर सारी रियायतें दी है। स्थानीय बाजारों को खोला जाएगा। सब्जी और फल दुकानों को खोलने तथा निजी और शासकीय निर्माण कार्य में छूट दे दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक रजिस्ट्री ऑफिस को आवश्यक कर्मचारियों अधिकारियों के साथ लोक सेवा केंद्र चॉइस सेंटरों को एहतियात के साथ खोला जाएगा। इसके अलावा बैंक पोस्ट ऑफिस केवल 50% स्टाफ के साथ खुल सकेंगे। वहीं होटल, स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमाघर, उद्यान, धार्मिक स्थल, कोचिंग सेंटर, सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम, आंदोलन, शोरूम, पान ठेले, चाट सेंटर, स्पा या सैलून सभी दुकानें बंद रहेंगी। किराना दुकान अब दिन भर खुल सकेंगी। वहीं शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक कंप्लीट नाइट लॉकडाउन होगा। रेलवे स्टेशन पर स्टॉल संचालकों को नाश्ते व खाने के पैकेट में तारीख लिखना अनिवार्य होगा, नहीं तो रेलवे करेगी कार्रवाई। कोरोना के मद्देनजर रेलवे ने रायपुर रेल मंडल अंतर्गत आने वाले सभी स्टेशनों में बिकने वाले पैकेट में नाश्ते व खाने के बनने की तारीख के साथ कीमत वजन की पर्ची नहीं लगे होने पर अब स्टॉल संचालकों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। बता दें कि रेलवे स्टेशन परिसरों पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए गए स्टॉल के वेंडरों द्वारा खाना व नाश्ता के पैकेट पर तारीख व कीमत कई बार नहीं लिखी जाती है। इसे लेकर यात्री कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि खाना ताज़ा है या बासी है। कोरोना की कहर की वजह से जेलों से कैदियों को रिहा करने का सिलसिला चालू हो गया है। कोरोना महामारी के कहर के चलते राज्य भर की जेलों में कैदियों को 90 दिन की जमानत पर छोड़ा जा रहा है। जेलों से बंदियों को रिहा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। आदेश के परिपालन में पहले ही दिन शुक्रवार को करीब 200 बंदियों को राज्य भर की सेंट्रल जेल, जिला जेल और उप जेलों से रिहा किया गया है। जानकारी के मुताबिक ऐसे बंदी जिनके केस में कुल सजा अवधि 7 साल से 10 साल है, उनको इसका फायदा मिलेगा। ऐसे हजारों बंदियों को जेल से रिहा करने की संभावना है। वहीं अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ सरकार ने 50 लाख कोविशील्ड और 75 लाख कोवैक्सीन के लिए ऑर्डर दे दिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि अब तक वैक्सीन के लिए 16 करोड़ रुपए का भुगतान हमने किया है। वहीं 109 करोड़ का आवंटन राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना ने बढ़ाई इमरजेंसी केयर की जरूरत। केयर टेक्नीशियन के लिए 20 मई से आवेदन। कोरोना काल में संक्रमितों के आपात उपचार की सुविधा की जरूरतों को देखते हुए 6 मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन का 1 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स 15 जून से प्रारंभ होगा। इसके लिए आवेदन की शुरुआत 20 मई से की जाएगी एवं अंतिम तिथि 31 मई होगी। आवेदन के आधार पर 5 जून को प्रवीण सूची जारी किया जाएगा। 7 जून को सीटों का आवंटन कर 10 से 13 जून तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर 15 जून से कक्षाएं चालू की जाएगी। कोरोना पीक के दौरान इसकी आवश्यकता महसूस करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इसकी योजना बनाई थी। इस संबंध में संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से सभी मेडिकल कॉलेजों में अधिष्ठाता को पत्र लिखकर शीघ्र इसकी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। गांव में कोरोना की प्रारंभिक जांच की व्यवस्था नहीं, नेता प्रतिपक्ष श्री धर्मलाल कौशिक ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के बाद कोरोना का विस्तार गाँव की ओर रहा है। गाँव की दशा भी ठीक नहीं है। लगातार गाँव में उपचार के अभाव में कोरोना पीड़ित बढ़ते जा रहे हैं। जमीनी स्तर पर हालात की चिंता करने के बजाय प्रदेश सरकार केवल अपनी कथित जनसंपर्क अभियान में जुटी है, जिससे प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। श्री कौशिक ने कहा, गांव के स्तर पर कोरोना की प्रारंभिक जांच के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। उसके बाद उपचार के नाम पर सुविधा नहीं मिलने से लगातार लोगों की मौतें हो रही है। नवा रायपुर में सीएम हाउस सहित निर्माण कार्य रोके जाने पर सियासी जंग छिड़ गई है। राजेश मूणत ने कहा, सोनिया राहुल को खुश करने रोका काम, यश बोले काम प्राथमिकता। नवा रायपुर में प्रदेश सरकार द्वारा नए सीएम हाउस, विधानसभा सहित सभी प्रमुख निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का फैसले को लेकर सियासी जंग प्रारंभ हो गई है। एक तरफ जहां इस मामले में पूर्व मंत्री श्री राजेश मूणत ने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी राहुल गांधी को खुश करने के चक्कर में काम रोककर राज्य को नुकसान कर बैठे। इस मामले में पलटवार करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा,
हर सरकार की अपनी प्राथमिकता होती है। हमारी प्राथमिकता प्रदेश में कोरोना की जंग को जीतना है और कोविड का इलाज प्रमुख है। यही वजह है कि हमने जनता के हित को देखते हुए काम को रोका है। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना का समाधान तलाशने छत्तीसगढ़ के 5 जिले के कलेक्टरों से रूबरू होंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री देश भर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर उनके राज्यों की स्थिति के बारे में लगातार जानकारी ले रहे हैं। संक्रमण को रोकने, कम करने और उसे कम करने के प्रयासों पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद अब पहली बार प्रधानमंत्री ने देश भर के उन जिलों कलेक्टरों से भी सीधे बात करने का फैसला लिया है जहां पर कोरोना की स्थिति भयावह है। ऐसे जिलों में छत्तीसगढ़ के भी 5 जिले बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार भाटापारा शामिल है। वहीं अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने लॉन्च किया मास्क पहनो छत्तीसगढ़ अभियान। छत्तीसगढ़ के युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को मास्क पहनो छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने अभियान की शुरुआत करते हुए 1.5 लाख मास्क बांटने का लक्ष्य भी रखा है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद पाढ़ी कोको ने यह बताया कि अभियान जिला स्तर से लेकर प्रदेश के सभी विधानसभाओं और बूथों तक चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के जंगलों में पनाह के लिए नक्सलियों को कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने बेचैन कर दिया है। नक्सल संगठन में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण से नक्सलियों में भगदड़ के हालात बन गए हैं। निचले कैडर के 1 दर्जन से ज़्यादा नक्सली गांव छोड़कर भाग गए हैं। इसकी जानकारी नक्सलियों के उस पत्र से मिली है जिसे बीजापुर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बरामद की थी। पत्र में उन लोगों का नाम एवं पता चला है जो संगठन से विद्रोह कर भाग गए हैं। पुलिस अब इन नक्सलियों के परिवार वालों से संपर्क साध रही है ताकि उनका आत्मसमर्पण कराया जा सके।